हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये है दोस्तों रेलवे के लिए साइंस। ये रेलवे साइंस का सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम, मात्रक तथा विमा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इससे पूरा फिजिक्स जो है टिका हुआ है। इम्पोर्टेंट होने वाला है मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। शुरू करते हैं पहला चैप्टर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिक राशियाँ वह पदार्थ का गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका मापन किया जा सकता है। तो उनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। जिस तरह हम चावल को मापते हैं, किससे मापते हैं? केजी से। तो किलोग्राम की हमारी भौतिक राशि है, जिस तरह हम माप सकते हैं और उसकी संख्या को और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। संवेग, आवेग, बल इत्यादि। बल देखिए, जिस तरह हम लोग कहते हैं इसमें कितना बल है, इसको उठा के दिखाओ, कितना केजी का है ये, कितना न्यूटन इसमें बल लगेगा। इस तरह ये एक भौतिक राशि होने वाली है। दूसरा हमारा टॉपिक है मात्रक, यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक यानी यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। संख्यात्मक मान क्या है? जिस तरह हम लिखें यहाँ 2 केजी, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 केजी हमारा एक मात्रक है, सबको जानते हैं मात्रक कहते हैं इसको, यूनिट है एक, जिसके द्वारा हम किससे डिनोट करते हैं किसी चीज़ को। इतना केजी, 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, 3 किलो मैदा। और 2 हमारा संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है हमारा 2, और ये हमारा यूनिट है एक। मापन या मात्रक पद्धति कहलाती है। भौतिक राशियों के मापन के मुख्य तो 3 पद्धति प्रचलित थी जो निम्नलिखित है। पहले की अभी भी है, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं CGS वाला, ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग। तो क्या क्या मापन पद्धति देखते हैं? CGS, FPS पद्धति और MKS पद्धति। CGS पद्धति अब क्या देखते हैं? CGS पद्धति, C से सेंटीमीटर लंबाई मापते हैं, G से ग्राम यह द्रव्यमान को मापा जाता है, और S से सेकंड, समय का जो होता है सेकंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एक पूछा जा सकता है दोस्तों आपको क्वेश्चन को, CGS को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मीट्रिक, ब्रिटिश, एशियन, फ्रेंच या मीट्रिक, दोनों एक साथ में रहेगा, या तो फ्रेंच रहेगा या मीट्रिक रहेगा ऑप्शन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, CGS पद्धति। दूसरा जो हमारा है FPS पद्धति। F से फुट, वही लंबाई को मापते हैं। P से पाउंड में मापा जाता है, ये ब्रिटिश पद्धति है, इसे बाहर मापा जाता है, फुट में मापते हैं, पाउंड में इतना पाउंड। और S से सेकंड यानी समय। अगर द्रव्यमान जिस तरह यहाँ पाउंड है, अगर हम भारत में कहें कि हमको इतना पाउंड चावल दो, तो आदमी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा, लड़का पागल हो चुका है। ये ब्रिटिश का है, बाहर देश का। तीसरा जो हमारा है MKS पद्धति। तीसरा हमारा MKS पद्धति। M से मीटर वही लंबाई, K से किलोग्राम और S से सेकंड द्रव्यमान। ये हमारा भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है MKS, जिसको हम लोग अभी ज़्यादातर उपयोग इसी का होता है भारत में। MKS अधिक प्रयोग होता है इसका हमारे क्षेत्रीय भाषा में, देशीय भाषा में, तो पूरा देश में इसका अधिक से अधिक प्रयोग होता है MKS पद्धति। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं इसे भी MKS पद्धति को। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं, किसी भी चीज़ की SI यूनिट होता है ना, मात्रक, SI मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति को मान्यता मिली। SI मात्रक, इसके भी 2 हैं, एक आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट जिसको लोग कहते हैं, सामान्य मात्रक, और एक संपूरक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेसिक यूनिट की संख्या हमारे पास 7 है, सप्लीमेंट्री की हमारा 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बेसिक यूनिट और सैम्पल। एग्जाम में कोई पूछ देता है कि बेसिक यूनिट कितने प्रकार की होती है, तो इसको याद रखना है 7 प्रकार। और क्या क्या है चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक यूनिट में। नाम, मात्रक दिया हुआ, संकेत दिया और बीमा दिया हुआ। पहला है कि लंबाई, जिसको लेंथ कहते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है, इसको M द्वारा संकेत करते हैं।
इसको एल से बीमा से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए दोस्तों, द्रव्यमान, मास, किलोग्राम, केजी से इसको संकेत करते हैं, इसका एम होता है बीमा। तीसरा हमारे पास है समय, टाइम, इसका सेकंड मात्रक होता है, इसको एस द्वारा डिनोट करते हैं, इसका टी बीमा होता है। चौथा हमारे पास होता है तापमान, टेम्परेचर, इसका केल्विन मात्रक है, उसको के द्वारा सूचित करते हैं, इसका बीमा के ही होता है। पांचवा जो हमारे पास है धारा यानी करंट, इसका एम्पियर होता है, मात्रक एम्पियर, इसको ए द्वारा डिनोट करते हैं, उसका बीमा ए होता है। छठा जो हमारा ज्योति तीव्रता, छठा हमारे पास है ज्योति तीव्रता, छठा हमारे पास ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है, इसका मात्रक संकेत होता है सी डी और इसका बीमा भी सी होता है। सातवां हमारे पास होता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल द्वारा करते हैं, तो मोल होता है इसको बीमा एन, बीमा एन यानी बीमा से कुछ बीमा नहीं होता है। इसमें आते बीमा हम लोग जो निकालते हैं, बीमा फंडामेंटल बीमा जो हम लोग निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला जिसको कहते हैं हम लोग, सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट तीन होने वाले हैं। तीन क्या क्या होने वाला, ये लंबाई, और ये लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एल एम टी, एल एम टी, देखिए आप लोग कोई भी डायमेंशनल फार्मूला ले, कोई भी डायमेंशनल ले, जिस तरह आप लोग मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए वेग ले लीजिए, वेग तो पढ़े नहीं, आप लोग बताते हैं। मान लीजिए वेग का इसका इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर आ गया तो मीटर किसके चलता आएगा, मीटर का होता है एल, किसका होगा एल पर सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड का है दिया हुआ यहाँ पे एस, तो एल टी, चूँकि नीचे था वो बट्टे में था तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल टी -1। वेरी ये तीन अगर आपको याद है तो कोई और डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला याद हो तो फार्मूला में बैठाइए डायमेंशन फार्मूला को, आपका निकल जाएगा डायमेंशन फार्मूला। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं एसआई यूनिट का दूसरा भाग, यानी संपूरक मात्रक, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। इसमें दो है टोटल, एक समतल कोण यानी प्लेन एंगल, जिसका मात्रक रेडियन होता है, संकेत आर ए डी। एक ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, एस आर। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, सापेक्षिक राशि नहीं है। ये एक बेसिक यूनिट है। चलिए देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का सारांश, उसको देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ड्रेविड यूनिट, वह मात्रक जो अघारी मात्रक से निकलकर व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अघारी मात्रक से निकलकर, अघारी मात्रक में 7 था हमारा, अघारी मतलब मूल मात्रक, बेसिक यूनिट जो था उसको अघारी मात्रक कहते हैं। जिस तरह दिया हुआ है यहाँ पे नाम, सूत्र, मात्रक और बीमा, जिस तरह हमारे देखिए क्षेत्रफल का क्या, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर दोस्तों हम लोग पढ़े तो वहाँ मीटर लंबाई उसको एल लिखा जाता है, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह देखिए दूसरा हमारा आयतन है वॉल्यूम, इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तीनों को मीटर द्वारा मापते हैं, तो एम क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम क्यू, स्मॉल एम होगा, एम क्यू हो जाएगा। तो इसका पढ़े हम लोग मीटर का एल होगा और क्यू हो, चुके क्यू होगा L3 हो जाएगा इसका बीमा फार्मूला। चलो देखते हैं तीसरा नंबर में चाल दिया हुआ है, इसका दूरी बट्टे समय मीटर पर सेकंड, बीमा इसका LT -1। उसी तरह चार और वेलोसिटी वेग भी विस्थापन बट्टे समय होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी LT -1 होता है। ये दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा जो दिख रहे हैं ना आप लोग, पूरा जो आप लोग का पिंक वाला दिया हुआ है पूरा इंपॉर्टेंट होना है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे चौथा में हो गया आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन वेग बट्टे समय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस लिए हुआ देखिए, चूँकि यहाँ पहले से दिया हुआ वेग, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है हमारा
वेग का हमारा फॉर्मूला होता है, वेग का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। या बट्टे में समय त्वरण के लिए तो फिर एक ऐसा ही है, तो ये इसका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये भी बट्टे, फिर समझाते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है समय, ये भी इसका भी यस होगा, तो यस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका साइंस क्या बनेगा, एक इसका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो छठा में हमारा बल दिया हुआ है, बल का द्रव्यमान बट्टे त्वरण, फॉर्मूला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको या तो न्यूटन भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि न्यूटन भी इसको कहा जाता है, या फिर विमास का हो जाएगा एम एल इसका T-2। सातवां हमारे पास संवेग या मोमेंटम, द्रव्यमान गुना वेग और बल गुना समय दोनों कर सकते हैं, बल गुना समय दोनों कर सकता है, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। इसका विमा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर T-1। आठवां हमारे पास जो है, आठवां हमारे पास है इम्पल्स यानी आवेग, बल गुना समय, केजी मीटर पर सेकंड एम एल स्क्वायर -1। इसका बीमा का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर -1। चलिए नौवा देखते क्या हमारे पास, नौवा हमारे पास है दाब यानी पास्कल, दाब यानी प्रेशर, दाब प्रेशर, बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी इसका फॉर्मूला होता है F/A, फॉर्मूला होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है F/A, F/A फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स बटे एरिया। इसका जो मात्रक है, यूनिट डिजिट होता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर T-2, एम एल -1 T-2 हो जाएगा। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन देखते हैं, इसका क्या होता है, बल बटे लंबाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर कट जाएगा बच्चे, केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर सेकंड स्क्वायर, तो MT-1 या फिर ML0 T-1। देखिए पावर में किसी का 0 है तो उसका मान 1 होता है, पावर में अगर किसी का मान 0 दिया हुआ है तो उसका मान तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ में L0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, उसको MT-2 भी लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में ऑप्शन में आपको दोनों को नहीं देगा, कोई एक देगा, आपको चुनना होगा इसी में से। 11वां देखते हैं हम लोग घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व कब होगा, जब किसी वस्तु का आयतन होगा, उसका कुछ भार होगा तभी उसमें घनत्व आएगा, तो केजी द्रव्यमान के लिए और आयतन के लिए मीटर क्यूब सबको पता है, तो इसका ml -3 या ml-3 T0 वही दोस्तों समझाए, एक इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ना देने से कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगी आपको। 12वां देखते हैं हम लोग कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, मीटर पर सेकंड, वेग तो मीटर पर सेकंड, कोई भी रेखीय वेग हो, कोणीय वेग हो, कोई भी हो, मीटर पर सेकंड बटे त्रिज्या के लिए मीटर, तो मीटर कट गया बच्चा हमारा S-1, तो इसका हो जाएगा या तो T-1 लिख सकते हैं हम लोग जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, या फिर M0 L0 या T-1, दोनों हो सकता है दोस्तों, आपको जरूरी नहीं कि बस वही होगा, बहुत सारे फार्मूला हमारे पास, मात्रक है, सबको देखते हैं। 13 नंबर हमारे पास है कार्य यानी वर्क का बल इंटू विस्थापन। वर्क कब होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु का विस्थापन हो उसी दिशा में, तो वर्क होगा। मान लीजिए हम किसी दीवार को ढकेल रहे हैं, बल तो लग रहा है पर वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा वर्क नहीं कहलाता है। वर्क तभी होगा जब बल लगता है उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन भी हो। जिस तरह एक आदमी 5 किलो का वजन लेके खड़ा हुआ है स्टेशन पर, 24 घंटा खड़ा है, तो उसका बल बराबर क्या हो जाएगा, 0। बल 0 क्यों, क्योंकि उसका विस्थापन 0 हुआ। बल तभी होगा जब विस्थापन का कुछ मान होगा, विस्थापन कुछ मान होगा तभी बल होगा। विस्थापन का मान मतलब वो वही दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में उसका मान बढ़ना चाहिए, उसे बल कहते हैं दोस्तों, उसी को कार्य होगा। जब तक उसमें बल और विस्थापन हो तो वो कार्य नहीं होगा। सिर्फ अगर कोई मान लीजिए उस जो एग्जाम्पल दिए अभी, हम एक पहाड़ को ढकेल रहे हैं, उसमें बल तो लग रहा है, हमारा विस्थापन नहीं हो रहा, तो ये हमारा वर्क नहीं कहलाएगा। इसका होता है केजी मीटर पर
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद उसको जूल भी कहते हैं, सब शॉर्ट याद रखिए कि जूल। उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। 14 में हमारा कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाप बटे तिरछा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता। फिर पढ़ लेते हैं रेडियन, विमाहीन राशि है दोस्तों, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। विमाहीन राशि आपको पूछ सकता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। ऑप्शन दे देगा बहुत सारा। कोणीय विस्थापन देना, कोणीय विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, इसका रेडियन होता है जो विमाहीन राशि। इसका इसको कोई बनने नहीं करेगा, रेडियन क्या लिखेगा आप, कुछ नहीं। देखते हैं 15 हमारे पास क्या, शक्ति का पावर, कार्य इंटू समय, जिसमें कार्य हो रहा है समय के साथ वही शक्ति। कार्य हो रहा है मतलब बल लग रहा है, बल लग रहा है मतलब विस्थापन हो रहा है, विस्थापन में समय लगेगा तो क्या शक्ति होगी हमारे, या तो जूल पर सेकंड या फिर वाट, डब्ल्यू डायरेक्ट होता है इसका, वाट सर डब्ल्यू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। 16 नंबर देखते हैं क्या, बल आघूर्ण यानी टॉर्क, बल गुना आघूर्ण अक्ष लंबवत दूरी न्यूटन मीटर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। 17 देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है आपको जी, इसका मान कितना होता है पता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका बल गुना दूरी स्क्वायर या द्रव्यमान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एम -1 L3 T -2। 18 गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कार्य गुना ऊर्जा जूल गुना कार्य L स्क्वायर T -2। 19 नंबर देखते हैं यंग गुणांक, ये उतना नहीं पूछता दोस्तों, देरी प्रतिबल छोड़िए। 20 नंबर वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंटल, वेग बटे दूरी प्रति सेकंड T-1। 22 में देखते हैं फ्लंग नियतांक प्लैंक कांस्टेंट, ये पूछता है दोस्तों प्लैंक कांस्टेंट, ऊर्जा बटे आवर्ती जूल बाय सेकंड, और इसका एम एल स्क्वायर T-1। धारिता कैपेसिटी, किसी चीज़ की धारिता उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। जैसे कटोरा, उसमें हम 5 लीटर दूध डालेंगे, मान लीजिए छोटा कटोरा 2 वाला, तो उसमें 5 लीटर दूध लेगा नहीं लेगा, उसकी कैपेसिटी जितना धारिता उसका उतना ही डाल सकते हैं हम लोग। अगर कोई 2 लीटर वाला मान लीजिए कोई वस्तु है 2 लीटर जिसमें अटेगा हमारे गिलाने 2 लीटर वाला गिलाने में, तो उसमें 2 ही लीटर लगे, उसमें 2.5 लीटर नहीं लगे, उसकी कैपेसिटी उतनी है। उसकी कैपेसिटी करते हैं आवेश विभवांतर फैराड होता है इसका। जो इसमें चालकता यानी कंडक्टर, कंडक्टेंस जिसको कंडक्टेंस कहते हैं। 1 प्रतिरोध ओम होता है इसका, ओम -1 होता है, ओम -1 की प्रतिरोध का 1 प्रतिरोध का ओम होता है, ऊपर नीचे में इसलिए बट्टे -1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है M-1 L3 T3A/2। धारा घनत्व करंट डेंसिटी, विद्युत धारा बट्टे फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स वेबर होता है उसका, रेडियन बटे एल, एम एल स्क्वायर T-2 I-1। प्रतिरोधकता नहीं रेसिस्टिविटी ओम मीटर ML3 T-3 A-1। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंट जिसका कहते हैं जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग ML स्क्वायर T-1। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े होंगे दोस्तों अपने 12th के फिजिक्स में, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो जरूर मीटर स्क्वायर होगा, केजी बाई मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा ML स्क्वायर ML-2। 31 में देखते हैं भार, वेट। वेट वही है जो बल है, बल और वेट में ज़्यादा अंतर नहीं है। द्रव्यमान बटे गुरुत्वीय त्वरण, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ML-2। दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। अब हम लोग देखते हैं समान मात्रक तथा समान विमाएँ, मतलब ऐसी कौन कौन सी राशि हैं जिसकी मात्रक समान है। बहुत से होते हैं हमारा, जिस तरह भी मैंने बोला आपको भार का डायमेंशन फार्मूला और बल का डायमेंशन फार्मूला बराबर है, उसी तरह चाल और वेग का भी बराबर है।
एल टी माइनस वन। चाल का भी होता है मीटर पर सेकंड, वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड, दोनों का बराबर हो जाएगा। बाहर का भी हो जाएगा। जैसा प्लैंक नियतांक और कोणीय संवेग एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। चौथा कोणीय वेग और वेग प्रवणता, आवेग और संवेग एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, तीनों का बराबर होता है एम एल स्क्वायर, यानी जूल जिसको कहते हैं हम, तीनों का जूल होता है। दाब, पास्कल, पेतंग नियतांक, ये भी बराबर होता है।